जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम स्टूडेंट्स। ये वीडियो आपके लिए ही है अगर आप आर्मी की तैयारी कर रहे हैं। बहुत सारे सवाल स्टूडेंट्स के होते हैं, जैसे तैयारी की शुरुआत कैसे करें, पहले कौन सी बुक पढ़ें, बाद में कौन सी बुक पढ़ें, नोट्स पढ़ें, कोचिंग करें, या फिर हम स्कूल जाते हैं, हम कॉलेज जाते हैं, उस पढ़ाई के साथ साथ हमारी आर्मी की पढ़ाई पर फोकस कैसे करें। ये सभी सवाल आपके हैं, इन्हीं पर हम फोकस करते हुए ये वीडियो बना रहे हैं। वीडियो में अंत तक आप बने रहेंगे, लास्ट तक देखेंगे। इस वीडियो में हम फोकस करेंगे सबसे पहले जीडी और ट्रेड्समैन पर। तो जीडी और ट्रेड्समैन के जो स्टूडेंट्स हैं वो बहुत ही ध्यान से इसको देखना है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो हमको ये नॉलेज में होना चाहिए कि लेवल क्या है। लेवल वही आपका 10th क्लास तक का। अगर आपने 10th क्लास तक की मैथ्स, रीजनिंग, जीके और जीएस को टिप्स पे रख रखा है तो आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। आप अच्छे से इसको कवर कर सकते हैं और मेरिट में आ सकते हैं। और अगर आपने नहीं भी वो टिप्स पे रख रखा तो भी डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम यहाँ पे इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि आप अपनी तैयारी को इतना सॉलिड कैसे बना सकते हैं कि मेरिट में स्थान बना पाए। तो सबसे पहले आपके पास होना चाहिए एक ओरिजिनल पेपर। ओरिजिनल पेपर क्यों? ओरिजिनल पेपर इसलिए कि आपको पता होना चाहिए किस टॉपिक से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। जीके में कौन से टॉपिक से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, साइंस में कौन से, मैथ्स में क्या है, रीजनिंग में क्या है, उनका लेवल क्या है, किस तरह से प्रश्न पुटअप होता है आपके एग्जाम में। अगर आपको ये पता चल जाएगा तो जब आप नोट्स बुक पढ़ेंगे तो आपको बहुत ईजी होगा। आप कोई भी टॉपिक पढ़ेंगे तो आपको पता रहेगा कि हाँ, इस टॉपिक से इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आपको सबसे पहले ओरिजिनल पेपर की बुक उठा के आपको ये सब देख लेना है। इसमें आंसर भी दिया हुआ है कि कौन सा आंसर राइट माना है आर्मी ने, तो ये ओरिजिनल पेपर की बुक है, आप कोई भी बुक ले सकते हैं। इसके बाद में मैं यहाँ पे आपको बताऊंगी कि आपको पढ़ना है नोट्स बुक, जिसको हम बोलते हैं फुल सिलेबस बुक। जैसे मैंने यहाँ पे ये तरुणा पब्लिकेशन की बुक उठा रखी है। तो आपको पता ही होना चाहिए 4 आपके पास जो है सब्जेक्ट्स हैं, जिसमें जीके है, साइंस है, मैथ्स है और रीजनिंग है। ठीक है, तो जैसे इस बुक को हम ओपन करते हैं, जैसे कि ये बुक आपके सामने ओपन हो चुकी है। ये पहला पेज है इसका, और यहाँ पे आपको फिजिकल टेस्ट और लिखित परीक्षा, मेडिकल संबंधी जानकारी मिल जाती है, और साथ ही में कलर विजन चार्ट भी मिलते हैं। कलर विजन आप चेक कर सकते हैं, ये तो कोई बात नहीं है। और यहाँ पे आपको मुख्य जो पुरस्कार है आर्मी से जुड़े, परमवीर चक्र विजेताओं का वर्णन यहाँ पे मिल जाता है। उसके बाद में जो मुख्य बातें हैं, आपको बुक में सबसे पहले देखना है आपका सिलेबस। सिलेबस आपको एकदम टिप्स पे याद होना चाहिए कि क्या क्या आपके एग्जाम में है। सिलेबस के बाद में यहाँ पे आपको देखना है, वापस से यहाँ पे कुछ ओरिजिनल पेपर्स दिए हुए हैं, अच्छा है, आप यहाँ पे ओरिजिनल पेपर वापस देख लेना। उसके बाद में आपका सब्जेक्ट स्टार्ट होता है। जैसे कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़ो, उसका एक टॉपिक पढ़ लिया आपने। यहाँ पे जैसे आपका ये टॉपिक कंप्लीट होता है तो उसके बाद में आते हैं जो महत्वपूर्ण प्रश्न, ये आपको करने ज़रूरी हैं। इसमें आंसर आपको पहले नहीं देखना है, पहले खुद से आंसर आपको देने की ट्राई करना है कि क्या आंसर सही है। फिर बाद में यहाँ पे आंसर्स दिए हुए हैं, इनको आप चेक कर सकते हो। कोई भी टॉपिक पढ़ो, आपको उसके जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं वो करना ज़रूरी है। ठीक है, जैसे प्रकाश का टॉपिक किया आपने, इसमें महत्वपूर्ण बिंदु आपको पढ़ना ज़रूरी है। उसके बाद में इससे जुड़े प्रश्न आपको करने ज़रूरी हैं। ऐसे ही जीके में रहेगा। जीके में कई पोर्शन आपके, जैसे स्टैटिक जीके है, हिस्ट्री है, भूगोल है, आपका पॉलिटिकल साइंस है, काफ़ी जीके में पोर्शंस है आपके। तो वो हर एक टॉपिक आपको क्लियर करना ज़रूरी है। तो इसमें अच्छे से समझाया हुआ है, आप इसको देख सकते हैं। फिर बात आती है आपकी मैथ्स की। आपको क्या हार्ड लगता है? ज़्यादातर बच्चों को जो है रेखागणित हार्ड लगती है। जैसे त्रिभुज का टॉपिक है, पहले आप समझेंगे इसमें कि त्रिभुज कितने प्रकार के हैं, क्या है। उसके बाद में आप आगे चलेंगे, उदाहरण देखेंगे। फिर उसके बाद में आप और आगे चलेंगे, महत्वपूर्ण बिंदु देखेंगे, एग्जाम्पल्स देखेंगे। और उसके बाद में ये देखो, यहाँ पे एग्जाम्पल आप देख पा रहे हैं। फिर आप प्रश्न देखेंगे, प्रश्नों को हल करेंगे। पहले खुद से हल करेंगे, फिर उत्तर एकदम पूरा सॉल्यूशन दिया हुआ है, किसी टीचर के पीछे भी भागने की ज़रूरत नहीं है। तो वहाँ से आप इसको समझ सकते हैं। ऐसे ही रीजनिंग है, तो अब रीजनिंग भी आने लगी आपके एग्जाम में, तो रीजनिंग को आप समझेंगे। ये यहाँ पे आपका सिलेबस जो है कंप्लीट हो जाता है, फुल सिलेबस बुक का। इसके बाद में आपको प्रैक्टिस करनी होती है, और प्रैक्टिस के लिए आपको जाना होता है नेक्स्ट बुक पे, जो कि यहाँ पे ये मैंने उठा रखी है। प्रैक्टिस पेपर के लिए
जैसे इस बुक को आप ओपन करते हैं, जैसे इसमें भी यहाँ पे सिलेबस दिया हुआ है, ये तो आपको पता ही है। तो ये जैसे प्रैक्टिस पेपर स्टार्ट होता है तो आपको पहले बिना उत्तर देखे अपनी मेहनत से कॉपी पेन ले लेना है और 1 घंटा आपको समय मिलता है तो उस 1 घंटे में खुद का मूल्यांकन करना है, अपने साथ ईमानदारी रखनी है, इसको सॉल्व करना है। जब ये सॉल्व हो जाता है आपको यहाँ पे व्याख्या सहित हल दिया हुआ है, मैथ्स में रीजनिंग में एक एक प्रश्न का सॉल्यूशन किया हुआ है। आपको ये भी जरूरत नहीं है कि आप कहीं भागेंगे, किससे पूछेंगे उत्तर, एक एक उत्तर आपको दिया हुआ है। ट्रिक से भी हल है, व्याख्या सहित भी हल है, जैसा आपको बेटर लगे वैसा आप समझें और फिर यहाँ पे हल देखें, फिर खुद का मूल्यांकन करें कि हमारे कितने प्रश्न सही हुए हैं। ये यहाँ पे खत्म होती है प्रैक्टिस पेपर की बुक। अब स्टूडेंट्स जो है और ज़्यादा स्टडी करना चाहें कि हमको बहुत ही अच्छा स्कोर करना है, तब आपके लिए नेक्स्ट आती है एक और बुक जिसको हम कहते हैं स्पीडी सोल्जर आर्मी बुक। इसमें 3300 से अधिक प्रश्नों का संग्रह दिया हुआ है। ये जीडी और ट्रेड्समैन के अलावा और भी स्टूडेंट्स जो है पढ़ सकते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है। इसमें आपको जीके यानी सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान और कंप्यूटर के प्रश्न मिलेंगे। जीडी और ट्रेड्समैन के स्टूडेंट को ज़्यादा ज़रूरी नहीं है कि वो कंप्यूटर के प्रश्न पढ़ें क्योंकि ज़्यादातर एग्जाम में नहीं आते, लेकिन क्लर्क के स्टूडेंट पढ़ सकते हैं। अब यहाँ पे जीके और जीएस के प्रश्न यहाँ पे दे रखे हैं। ऑब्जेक्टिव प्रश्न वो आपको पढ़ने हैं। लास्ट में इसमें ऑब्जेक्टिव के साथ साथ 1 लाइनर प्रश्न भी दे रखे हैं। आप कहीं भी सफ़र कर रहे हो, मानो कॉलेज जा रहे हो आप बस में, तो इतनी छोटी सी बुक है, मैं आपको दिखाऊंगी क्या साइज़ है इसकी, तो आप ये आराम से 1 लाइनर प्रश्न फटाफट से पढ़ते हुए जा सकते हैं। बस में टाइम आपका आधा 1 घंटा ऐसे ही खराब होता है, उस टाइम को यूटिलाइज करें। और लास्ट में यहाँ पे कंप्यूटर दे रखा है। चलो एक बार देख लेते हैं कि साइज क्या है इन बुक्स की। आराम से आप इसको कैरी कर सकते हैं यानी अपने बैग में। तो ये मैंने यहाँ पे ले लिया है मीटर, तो देखते हैं। चलो सारी बुक्स रख लेते हैं यहाँ पे एक बार। साइज क्या है आप देखो, लगभग 14 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर मान सकते हो, लगभग 15 सेंटीमीटर की ये बुक की चौड़ाई रहेगी और लगभग 21-22 सेंटीमीटर के अराउंड इसकी लंबाई रहेगी। ठीक है, तो आराम से आप इसको कहीं भी ले जा सकते हो और पढ़ सकते हो। बुक्स का वजन भी देख लेते हैं हम एक बार कितना है। तो ये ग्रीन वाली बुक है, लगभग 300 ग्राम के अराउंड होगी ये। सारी बुक्स देख लेते हैं चलो एक बार। तो ये आप देख सकते हो, आप आराम से अपने बैग में डाल के इनको कैरी कर सकते हो, अपने साथ ले जा सकते हो। अब आप सोच रहे होंगे कि ये बुक्स को कैसे मंगवाना है या कौन सी बुक आपको लेनी है। तो मेरे अकॉर्डिंग तो आपको सारी ही बुक मंगवा लेनी चाहिए। फिर भी आप ऐसे सोचते हैं कि पहले मुझे ये पढ़ना है तो मैं पहले ये वाली बुक मंगवाऊंगा, तो आप अलग अलग भी मंगवा सकते हैं। जैसे सबसे पहले हम ये देखें, अगर आपको फुल सिलेबस वाली नोट्स बुक लेनी है तो इसके साथ ये वाली तो फ्री आती है, जैसे कि ऊपर लिखा हुआ भी है, तो ये बुक मंगवा सकते हो आप अलग से भी। अलग अलग लिंक है, मैं डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट में डाल दूंगी आपके लिए। आप चाहो ये बुक मंगवाना है तो आप अलग से ये बुक भी मंगवा सकते हो, जीके जीएस वाली स्पीडी बुक, या आप चाहो कि ये बुक आपको मंगवानी प्रैक्टिस पेपर वाली तो इसके साथ ये फ्री मिलेगी आपको, तो आप ये भी मंगवा सकते हो। कहाँ से मंगवानी है? अमेजोन और फ्लिपकार्ट पे। बुक्स की पेमेंट की बात करें तो पेमेंट आपको पहले करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। जब बुक्स आपके घर पे पहुंच जाए उसके बाद भी आप पेमेंट कर सकते हैं, ये सुविधा आपके लिए रखी गई है। अगर आपके पास कोई और बुक है तो आप उससे भी तैयारी कर सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिस पेपर और ओरिजिनल पेपर आपको करने ज़रूरी हैं, साथ ही नोट्स पढ़ना भी ज़रूरी है। आराम से आप लोग इन बुक्स को मंगवा सकते हैं अमेजोन और फ्लिपकार्ट से। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, फर्स्ट कमेंट में भी लिंक है, अलग अलग कॉम्बोज का लिंक है। जो भी आपको बेटर लगे या आपको जो चाहिए आप वो मंगवा सकते हैं और पढ़ सकते हैं। तो ज़्यादा घूमने फिरने की ज़रूरत है नहीं, घर बैठे बुक आ जाएगी आपके पास। ऐसा नहीं है ये पढ़ लिया वो पढ़ लिया। अगर आपके पास पहले से भी कोई गाइड है, अच्छी गाइड है, तो आप वो भी पढ़ सकते हो। पर एक चीज़ जो पढ़ रहे हो वो एक बार पढ़ने से याद नहीं होगी, उसको बार बार रिपीट करें। कम से कम जो भी किताब आप पढ़ रहे हैं उसको 3 से 4 बार आप पढ़ेंगे तो वो आपके माइंड में जो है सेट होगी। तो जो भी बुक आपको पढ़ना है वो आप बहुत ही शांत मन से सुबह जल्दी उठ के पढ़ें और कम से कम 3-4 बार एक टॉपिक को पढ़ें। तो मैं आपके लिए ओरिजिनल पेपर्स और मॉडल पेपर्स रेगुलर यूट्यूब पे करवा ही रही हूँ। आप यूट्यूब चैनल भी हमारा ज्वाइन कर सकते हैं, जो नए स्टूडेंट्स हैं सब्सक्राइब करें। और मॉडल पेपर और ओरिजिनल पेपर बिल्कुल फ्री है, वहाँ से आप
देख सकते हैं और उनकी PDF जो है टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। और मैं आशा करती हूँ जल्द ही आप मेरिट के अंदर सेलेक्ट होंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।